हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। पाइथन बिगनर्स से लेकर एडवांस तक हम इस कोर्स को लेकर जाएंगे एंड वी विल रेज द बार लाइक एनीथिंग। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जनरली पाइथन स्टार्ट करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं वेरी इजीली। अब कम्युनिकेशन के लिए एक कुछ लैंग्वेजेस बनाई गई, जैसे पाइथन। पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ग्यूडो वैन रोसेम ने बनाया और रिलीज करा 1991 में। अब एक फन फैक्ट ये है कि उन्होंने इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा। तो जब वो इसके बारे में सोच रहे थे उस टाइम पर एक मॉन्टी पाइथन शो आता था, पॉपुलर शो आता था, तो उन्होंने सोचा इसका नाम हम पाइथन रख देते हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब जितने भी एडवांस कंसेप्ट्स हैं जैसे ऑब्जेक्ट है, क्लास है, या फिर इनकैप्सुलेशन है, डेटा रैपिंग है, डेटा हाइडिंग है, तो ये सब एडवांस चीज़ें हैं, ये हम आगे एक्सप्लोर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। पाइथन को हम वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम स्क्रिप्टिंग या फिर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स परफॉर्म करनी हो उनमें जनरली यूज़ करते हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन। तो पाइथन की क्या क्या कैपेसिटी है, हमें तो पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ नया आया है, तो क्या कर सकता है, क्या कैपेसिटी है पाइथन की। तो इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्क फ्लो, मतलब सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक जब हम कंटिन्यूएशन में कोई भी टास्क या प्रोसेस परफॉर्म करवाना चाहते हैं पाइथन के थ्रू, तो वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन से वी कैन कनेक्ट डेटाबेस सिस्टम्स, जैसे हमारा एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, या जितने भी डेटाबेसेस हैं, तो इजीली हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी से डेटा का इंटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डेटा कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर लॉगरिथमिक प्रॉब्लम, वो भी हम पाइथन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मतलब जब हमें सॉफ्टवेयर रेडी कोड लिखना हो या फिर जब हमें कोड कंपनी को हैंड ओवर करना होता है तो हम पाइथन का यूज़ वहाँ पर भी कर सकते हैं। अब ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो यहाँ पर मैं ये जनरली पीछे का मैकेनिज्म है कि जब हमने पाइथन में कुछ भी कोड लिखा तो वो जाएगा सबसे पहले कंपाइलर के पास, अब लैंग्वेज कन्वर्टर के पास। तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, देन वो जाएगा इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर एक इंटरमीडिएट होता है जो क्या करता है, दूसरे प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है। जैसे जब हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सोर्स कोड एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है जिसको हम बाद में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो हमारा कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। अब पाइथन ही क्यों, जब मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल है, सी सी प्लस प्लस, जावा। तो पाइथन क्या है, पाइथन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है। बेसिकली पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, या जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हम पाइथन को चला सकते हैं। दूसरा, पाइथन इंटरप्रेटर सिस्टम पे रन करती है, मतलब जैसे ही हमने कोड लिखा तुरंत उसका आउटपुट हमें दिख जाएगा। हम कह सकते हैं कि पाइथन एक बिगिनर लैंग्वेज है। अगर आप आपके कोडिंग जर्नी की स्टार्ट पाइथन से कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली पाइथन को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स का सपोर्ट मिलता है जो हमारे वर्क को ईजी बनाता है। एंड एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन में हम बेटर कोड लिखते हैं, इफेक्टिव कोड लिखते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब कुछ एडवांटेजेस पाइथन के। पाइथन ईजी टू लर्न एंड यूज़ है। पाइथन से यूज़र की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब वो कैसे, क्योंकि पाइथन क्या है, इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्री मॉड्यूल सपोर्ट और बहुत सारे फंक्शंस का की अवेलेबिलिटी पाइथन हमें करवाता है। पाइथन पोर्टेबल है नेचर में, मतलब एक बार हमने कोड लिख दिया तो हम उसको किसी भी मशीन पर, वेदर इट इज़ लिनक्स, मैक, किसी भी मशीन पर हम पाइथन को रन कर सकते हैं। पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब जैसे ही हमने कोड लिखा तो कोड भले ही हमारा 5 लाइन्स का हो और वेदर इट इज़ फॉर 500 लाइन्स, तो पाइथन क्या करेगा, एक एक लाइन से प्रॉपर कोड का एग्जीक्यूशन होगा
ताकि इजीली उसको कंपाइल करा जा सके। पाइथन ओपन सोर्स है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी उसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है, किसी भी सिस्टम में डाउनलोड हो सकता है। पाइथन रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब एप्लीकेशन का मेंटेनेंस इजीली हो सकता है, इसीलिए कॉस्ट रिड्यूस होती है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। अब ऑब्वियसली एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। पाइथन स्लो है स्पीड में, क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है और एक के बाद एक कोड को एग्जीक्यूट, लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन होगा, इसीलिए पाइथन स्लो है स्पीड में। नॉट मेमोरी इफिशिएंट, पाइथन ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकॉज ऑफ मॉड्यूल सपोर्ट एंड हैवी सॉफ्टवेयर। पाइथन एरर डिटेक्शन इन कोड्स, मतलब कि पाइथन को एग्जीक्यूट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कंपाइल एरर्स एंड बग्स कांट बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन के टाइम पे कभी कभार एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। पाइथन में डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी के लिए हम इजीली पाइथन से डेटाबेस की एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारा इंटरेक्शन आसान हो। कुछ कुछ जगह पे अगर हमारे पास डेटाबेस की ही इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम कहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वर्जन्स आते गए, अपडेटेड वर्जन्स आते गए पाइथन के, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करते गए। पाइथन इज़ डिफ़िकल्ट टू टेस्ट, कभी कभार टेस्टिंग में भी इशू आ जाता है। अब हम सीधा जंप करते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे पाइचार्म एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। पाइचार्म में फाइल क्रिएट करने के लिए आपका जो भी पर्टिकुलर फोल्डर है उस पर आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे पाइथन फाइल दिखेगा आपको, पाइथन फाइल पे क्लिक करिए। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपकी पाइथन फाइल का, सपोज मैंने लिखा बेसिक। अब बहुत सारे केसेस में जब भी हम जावा की, HTML की या फिर C++ की फाइल बनाते हैं तो वहाँ हमको एक्सटेंशन देना होता है। पाइचार्म हमको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि हमें एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करना होता। मैंने यहाँ पर जस्ट एंटर मारा और ऑटोमेटिकली उसने एक्सटेंशन ले लिया। अब बेसिक में जैसे प्रिंट स्टेटमेंट है, तो प्रिंट लिखा, डबल कोट्स में मैंने कुछ टेक्स्ट डाला, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये क्या हुआ? अब आप ऐसा समझिए कि प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है, मतलब प्रिंट और उसके साथ दो ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं या फिर कैरेक्टर देते हैं। प्रिंट फंक्शन उसको एज अ आउटपुट जनरेट करने का काम करेगा, जो भी उसमें टेक्स्ट या फिर जो भी हमने वैल्यू उसमें दी रखी होगी। इसको रन करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और रन पर क्लिक करूंगा। शॉर्टकट भी होता है, लेकिन अभी इनिशियल प्रैक्टिस के लिए आप राइट क्लिक करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रन करा, आउटपुट आ गया कि दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ऐसे ही हम पाइथन में मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अब पाइथन की खासियत ये है कि वो सजेशन देता है। अब मैं प्रिंट और डबल कोट्स लिखने के बजाय अगर मैंने PRI लिख के एंटर मारूंगा, तो जैसे ही मैंने PRI लिखा इसने मेरे को सजेशन दे दिया, एंटर करा। अब मैं यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने अगर 1+1+1 लिखा और रन करा राइट क्लिक करके, तो 1+1+1 इसका आउटपुट 3 आ गया। अब अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 24 डिवाइड बाय 7, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ 24, राइट क्लिक करके रन करूँगा, उसका भी इसने मेरे को आउटपुट 26.0 दे दिया। तो जनरली कुछ भी हमें आउटपुट प्रिंट करवाना हो या फिर डिस्प्ले करवाना हो तो हम जनरली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड फर्दर हम और एक्सप्लोर करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड I will see you next time.